तब उस डिग्री का के जो उपयोग होते हैं वो उपयोग जो है आपको आने वाले दिनों में अपना रंग दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है और आप क्या होते हैं, एक सही मायने में शिक्षक व्यक्ति, प्रशासनिक अफसर हो या किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं उसके लिए आप जो है वो बाध्य हो जाते हैं, उसके सारे अहर्ताओं को आप पूरा करते हैं। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ वेरिएबल। दीज वेरिएबल्स आर टोटली कलेक्टेड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। ये हमारा आपका एक्सपीरियंस है जो कि ड्रॉप आउट को प्रमोट करता है। वो क्या है, पहला एज। एज, अगर बच्चा ओवर एज है तो देखेंगे कि वो क्या होता है, अन्य कामों में रहता है, आप करते हैं उसको क्लास जंप करा देते हैं। जब क्लास जंप होगा तो उसका जो एजुकेशनल लेवल है वो नीचे का ही रहेगा और ऊपर में वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, ड्रॉप आउट करेगा, घर में कहेगा कि मुझे स्कूल में समझ नहीं आती है। तीसरा है जेंडर। जेंडर बहुत बड़ा, आपको पता होगा कि अपने देश में जो ये नई सरकार थी, मोदी जी की सरकार, उसमें एक महिला एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी। क्या नाम था उसका? एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी। अच्छा, आपको पता होगा कि स्मृति ईरानी को डायरेक्ट क्यों बना दिया गया एजुकेशन मिनिस्टर? मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ। जब मोदी थे तो ये विषय गुजरात से ही आया। गुजरात के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट ज़्यादा थे, तो मोदी जी ने बुलाया वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को और बताया कि भाई बताओ कौन कौन से, जैसे हमने आपको फैक्टर्स बताए, मैथ साइंस में फेल, या बताए आपको कि अटेंडेंस सीट का है, पुअर बिहेवियर ऑफ ए टीचर है। उसी तरह जब पूछा गया वहाँ के समाज से, तो वहाँ पर अपनी स्मृति ईरानी जी कुछ एनजीओ में काम करती थी, उनसे पूछा गया कि भाई आप बताएं कि लड़कियों का ड्रॉप आउट क्यों ज़्यादा है स्कूल में। तो वो उनका एक ही चीज़ बताए कि चूँकि किसी भी स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं होता, इसलिए जब लड़कियां बड़ी होती है तो वो उनके साथ एक बड़ी समस्याएं आती रहती है कि वो शौचालय कहाँ जाए। तो इसलिए अगर हम गुजरात में शौचालय का निर्माण हर विद्यालय में कंपलसरी रूप से कर देंगे तो ये जेंडर के कारण जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, ये ड्रॉप आउट्स कम हो जाएगा। और मोदी जी ने पूरे देश में महिलाओं के लिए जो शौचालय की घोषणा कर दी, स्वच्छता की घोषणा कर दी। आज ड्रॉप आउट्स ऑफ गर्ल्स बहुत स्पीडली डिक्लाइन हुआ है, जिसका कारण ये होता है। दूसरा है एथेंटिसिटी। एथेंटिसिटी क्या होता है कि अपने यहाँ बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं जिसमें एजुकेशन का कोई स्टेप्स ही नहीं होता। जैसे ट्राइब्स लोग होते हैं, उनके यहाँ सिर्फ काम करना, प्रकृति का काम करना, अपना जीवन चलाना, अपने जो बिहेवियर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसको काम करना और नहीं करना। तो उसके कारण इसमें देखेंगे कि जनरली दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस कंट्री आप यूएस को बोलते हैं ना, अमेरिका सबसे बड़ा। क्या आपने सोचा है कि वहाँ के जो हिस्पैनिक लोग हैं, निग्रो लोग हैं, हिप्पी लोग हैं, वो लोगों की स्थिति क्या है? वो लोग भी इसी तरह ट्राइब्स वहाँ के हैं और वो लोग भी पढ़ाई में ड्रॉप आउट्स करते हैं। वो जो ही 10 पास करते हैं, एथलीट बनते हैं, प्लेयर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, कॉप बनते हैं, पुलिस में जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, उनकी पढ़ाई और क्या होता है, कॉलेज एजुकेशन ये कम होता है। दे आर टेंडिंग टू ड्रॉप आउट्स। अपने देश में भी सेम यही बात है। अपने देश में भी जो सेना में जाते हैं जिस परिवार के लोग, जो पुलिस में जाते हैं जिस परिवार के लोग, बिजनेस परफॉर्म करते हैं जिस परिवार के लोग, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, वो कॉलेज एजुकेशन उनका ड्रॉप आउट रहता है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि उनको बताना कि ड्रॉप आउट्स इज द disengagement, it is not a solution to fulfill your education. First complete the education and then join their disengagement. अगर हम इस बात को कहते हैं तो हम सही मायनों में शिक्षा का पहुंच सभी स्तरों पर कर पाएंगे। दूसरा है नेटिव लैंग्वेज। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छी बात आई कि भाई हमें अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की कोई किताबें जो वह हिंदी में नहीं हुआ करती थी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात को लाया कि भाई नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाई हो,
और जो 1 से लेकर 5 तक तो मातृभाषा जो स्थानीय भाषा है उसमें ये उस भाषा में पढ़ाई हो, तब जाकर करके ड्रॉप आउट्स रेट कम होंगे। आप देख लेंगे ये रीजन, मोबिलिटी, एबिलिटी, पेरेंटल एम्प्लॉयमेंट, स्कूल साइज, टाइप एंड फैमिली स्ट्रक्चर, ये सब जब आप एक एक पॉइंट पे सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये माइक्रो लेवल पर एनालाइज ये प्रेजेंटेशन है। क्योंकि देखिए आपको जहां लग रहा है कि ये ड्रॉप आउट का नहीं है, हम बता देंगे इस स्कूल के कंडीशन में कि ये यहाँ पे ड्रॉप आउट है। जैसे आप बताएंगे कि स्कूल साइज एंड टाइप, अब देखेंगे कि स्कूल साइज कॉमन लग रहा होगा, हमने इसको समझा, हमने इसको रखा इसमें कि देखिए स्कूल साइज में क्या होता है कि आप एक क्लास में 54-55 बच्चा को पढ़ाते हैं, इधर एक क्लास चलाते हैं, दूसरा इधर क्लास चलाते हैं, बच्चा अनुशासित रह नहीं पाता है और जो शिक्षक उस ज्ञान को उसके पास पहुंचा रहे हैं वह किसी न किसी रूप में गुम हो जाता है। तो क्या होता है, बच्चे समझते नहीं हैं, परीक्षा फल कमज़ोर आता है, जिसके कारण गार्जियन दबाव डालते हैं, तुम पढ़ने वाला नहीं है, तुम पढ़ता नहीं है, अनुशासनहीन होगा। और बच्चों में एक बात आती है कि इस बार इसी क्लास में दोहरा लेते हैं, जड़ मजबूत हो जाएगा तब फिर आगे पढ़ेंगे। जड़ मजबूत परिश्रम करने से होता है, न कि ड्रॉप आउट करने से होता है। ठीक है, तो हम किसी को ड्रॉप आउट नहीं करें, इसमें स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल होता है, शिक्षक तो रिस्पॉन्सिबल है, हम पीछे बता ही चुके हैं। दूसरा एक है मोबिलिटी, मोबिलिटी में भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये थोड़ा रेयर होता है लेकिन होता है। अब जैसे हम प्रधानाचार्य हैं और हमारे सर विभाग निरीक्षक, इनका पूरा परिवार झारखंड में पढ़ा, पूरा सेटअप एजुकेशन का होगा, इनके बच्चे कहीं कॉलेज में पढ़ रहे होगा, बच्चा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हुआ, इनका ट्रांसफ़र हो गया पढ़। अब मोबिलिटी के कारण कॉलेज चेंज नहीं होता, वो जब डिग्री कंप्लीट होगा तभी होगा। अब हमारे बच्चे पढ़ते थे मुंगेर में, अब हम यहाँ आ गए तो डिग्री वहीं, रजिस्ट्रेशन वहाँ हुआ तो परीक्षा वहाँ होगा। अब क्या हो गया कि बच्चा थोड़ा यहाँ रह रहा है, थोड़ा वहाँ रह रहा है, हम और ये थोड़ा शिक्षित थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो कहे कि नहीं ड्रॉप आउट नहीं हो, तुम वहीं रह के परीक्षा देगा या मेरे साथ पढ़ेगा, ड्रॉप आउट नहीं होगा, तो रिजल्ट अच्छा हो गया। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाले लोग रहेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे ठीक है इस साल मत फॉर्म भरो, अगले साल भरना, जब हम लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक व्यक्ति कभी नहीं होता है, अगर इरादे नेक होते हैं, दृढ़ होते हैं तो सफलता आपके हाथ में होती है। ड्रॉप आउट छोड़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी का हल नहीं है। इसलिए मोबिलिटी इज ऑल्सो अ ग्रेट फैक्टर टू लीड टू द ड्रॉप आउट्स। नेक्स्ट।